से 15 दिन बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है और इसमें तुम 95% स्कोर करने वाले हो। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अब तक तुमने कुछ भी पढ़ाई कर रखी हो, बट अगले 15 दिन तुम ऐसे दौड़ने वाले हो जैसे शायद तुम अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं दौड़े होगे। एग्जाम सर पर है, सबको डर लग रहा है, सब पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, पर सही स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ेगा। कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, कम समय में सही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सही तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा, तभी स्कोर आने वाला है। और मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, क्योंकि यार बहुत टफ चीज नहीं है, सही तरीके से करोगे हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं वो सब कुछ लेकर आया हूं जो तुम्हें अगले 15 दिन करना है, और तुम 95 पे बैठे होगे। पूरे साल तुमने कुछ भी पढ़ाई करी हो, मैटर नहीं करता। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यार तुम्हें खुद के लिए एक एम सेट करना पड़ेगा। यार देखो, बोलने से तो यार कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जितनी बार तुम एक बात बोलते हो ना, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि हाँ यार ये करके दिखाना है, ये करके दिखाना है, ये होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पहले लिखो कि यस आई विल डू इट, मैं 95% स्कोर करके दिखाऊंगा। इंटेंट तो दिखाओ यार। जब तक इंटेंट ही नहीं दिखाओगे तब तक भाई भाई सब शुरुआत ही कैसे होगी? बाकी की सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, पहले इंटेंट। तो जल्दी से कमेंट कर दो। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार सबसे पहले तुम्हारा टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री या मैं पूरी पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें बोर्ड के लिए तुम्हारी ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत सारी चीजें फ्री में आने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। पहली चीज, तुम्हारा टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए? देखो यार, एक टॉपर का टाइम टेबल इस समय कैसा दिखेगा? वो सबसे पहले तो स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आखिर के 15 दिन पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो। दूसरी चीज, अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, और इन 3 पार्ट के अंदर बीच में एक कम से कम 45 से 1 घंटे का नैप का ब्रेक होना चाहिए, जहां पर तुम एक अच्छी नींद ले रहे होगे, ताकि तुम रिचार्ज हो जाओ। ठीक, अब देखो तुम्हारा टाइम टेबल कैसे दिखने वाला है। थ्योरी की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो थ्योरी के अंदर तुम यूट्यूब पे वन शॉट सीखने वाले हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कम से कम 2 सब्जेक्ट की थ्योरी एक दिन में कंप्लीट करनी है। यानी 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बना लो, जहां तुम थ्योरी करने वाले हो। दिन के अंदर स्लॉट्स बना लेना। अभी थ्योरी कंप्लीट करने के लिए समय वन शॉट्स का यूज करो। यूट्यूब पर बहुत बेहतरीन वन शॉट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। फिजिक्स के अंदर तो हम पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कराने भी वाले हैं इसी चैनल के ऊपर, और केमिस्ट्री के वन शॉट्स में इसी चैनल के ऊपर बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। तो ये चीज तुम यहां से कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी चीज, सॉल्विंग करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम सुबह 4 से 5 घंटे अपने थ्योरी को दे दो, उसके बाद तुम भाई नैप ले लो, नींद ले लो। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें करनी है सॉल्विंग शाम को बैठ के। अब देखो सॉल्विंग करने के लिए भी तुम्हें 2 घंटे एक सब्जेक्ट को तो देने ही पड़ेंगे। मैं तुमसे यही बोलूंगा कि 2 ही सब्जेक्ट की सॉल्विंग करो, 3 की मत करो। अगर तुम पीसीएम पढ़ रहे हो तो 3 की मत करो। तुम्हें क्या करना है, तुम हफ्ते में आज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, कल केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, फिर मैथ फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, 3 दिन में एक सब्जेक्ट 2 बार आ जा रहा है, राइट? तो इस तरीके से तुम सॉल्विंग कर सकते हो। और 1 घंटे का तुम्हें डेली का एक रिवीजन टाइम बनाना है। इसमें इसको तुम्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 30 मिनट 30 मिनट। पहला 30 मिनट होगा जो पूरे दिन में तुमने पढ़ा है, तुम उसको रिवाइज करोगे। और अगले 30 मिनट होंगे जिसमें तुम पिछला कोई चैप्टर उठा के अपने शॉर्ट नोट्स देखोगे, कोई डेरिवेशन की शीट देख लोगे, कोई कुछ भी पास पीछे का उठा के एक बार रिवाइज कर लोगे। ये एक्टिविटी जब डेली होगी तो 15 घंटे का रिवीजन होने वाला है, जिससे बहुत बड़ा एक आर्स में नंबर निकल कर आता है, जिससे रिवीजन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की स्ट्रेटजी की। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है भैया? तो देखो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी जो सिलेबस कंप्लीशन की है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। 20 तारीख को तेरा फिजिक्स एग्जाम है, 28 को केमिस्ट्री है, 9 को तेरा मैथ्स एग्जाम है। ठीक है, तेरे को क्या करना है भाई, तू 28 को अगर केमिस्ट्री है ना, तो तू मैं मान ले 20 तक अगर तू अपना केमिस्ट्री निपटा दे, केमिस्ट्री का सिलेबस निपटा दे, तो जो गैप दे दे 8 दिन के, उन 8 दिनों में तू मल्टीपल रिवीजन लगा सकता है। और उस मल्टीपल रिवीजन से केमिस्ट्री वैसे भी आसान होने वाली है, वहां से कंप्लीट कर सकता है। ठीक, फिजिक्स के लिए 20 को फिजिक्स एग्जाम है, मैं चाहूंगा 12 तारीख तक मैक्सिमम सिलेबस निपटा दे। और हो भी जाएगा भाई, अभी भी 7-8 दिन है यहाँ से। ठीक है, 2-2 घंटे के वन शॉट होते हैं, फिजिक्स से बड़े भी नहीं होते। तो 8 तारीख तक मैक्सिमम फिजिक्स निपटा दे। और मैथ्स के लिए भाई केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, अच्छा खासा टाइम इसके बीच में भी है। तो मैथ्स अगर तूने थोड़ी बहुत कम भी कर रखी है ना, तो तू हो सकता है गैप डेज के अंदर भी अच्छे से रिवाइज करके मैथ्स कर सकता है। ठीक है, अब समझ इसके लिए क्या क्या तुम्हें करना है। तो देखो सिलेबस कंप्लीशन के लिए तुम क्या करो, फिजिक्स के अंदर इसी चैनल के ऊपर वन शॉट्स आ रहे हैं 2-2 घंटे के। ठीक है, वो आराम से देख लो बैठ के। उसके अंदर मैंने डेरिवेशन भी कवर कर दी है, एनसीईआरटी भी कवर कर दिया, पूरी थ्योरी भी कवर कर दी है। ठीक है, वो अच्छे से देख लिए। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक बार लगा लिए, एग्जांपल्स एक बार अच्छे से लगा लिए, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए। बस इतना काम अगर आपने कर लिया, तो अभी लास्ट के टाइम के लिए देखो इतना ही करना बहुत मुश्किल है। इतना आप कर लोगे, आप रेडी हो जेईई में उसके क्लास 12 के एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, केमिस्ट्री में भाई तुम यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट देखो, और एक ही हमारी बुक आती है 150 रुपीज का क्वेश्चन बैंक है Q50, इसको लगा लो। इसमें पर चैप्टर में 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 50 क्वेश्चन के बाद ना आपको एनसीईआरटी लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई और क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत पड़ेगी। इन 50 क्वेश्चन से आपका सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। और ये क्वेश्चन बैंक पूरे इंडिया का सबसे सस्ता क्वेश्चन बैंक है, मात्र 149 रुपीज का ये आपको मिलता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप अमेजोन से मंगा सकते हो। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, वैसे वैसे इस क्वेश्चन बैंक को साथ साथ लगाते जाओ, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएंगे, राइट? अब मैथ्स की मैं बात करूं अगर, तो देखो मैथ्स में थोड़ा सा सॉल्विंग टफ पड़ती है। तो आप यूट्यूब पे वन शॉट देख सकते हो, सॉल्विंग सेशंस यूज कर सकते हो। ये सॉल्विंग सेशंस क्या है? देखो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मैथ्स के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे क्लास 12
क्वेश्चंस मैथ्स इस तरीके से वन शॉट। तो कई सारे टीचर है जो सॉल्विंग सेशन करा रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस, वैसे सॉल्विंग सेशन अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। और मेन वन शॉट के अंदर तो एनसीईआरटी वैसे भी कवर्ड होती है, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लो। तो एनसीईआरटी, सॉल्विंग सेशन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये दो तीन चीजें जो अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक, तो ये वो सेगमेंट है जैसे आप अपने सिलेबस को फास्टली कंप्लीट कर सकते हो। ये जरूर यूज करना, क्योंकि ये मात्र 149 रुपीज की है। एक तो चीज ये भी है, दूसरा फैक्टर क्या है, 50 ही क्वेश्चन में तुम्हारा चीज कंप्लीट हो जाने वाली है। तो जो समय तुम्हारा केमिस्ट्री में बचने वाला है ना, वो तुम मैथ और फिजिक्स में पुट कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्विंग। अगेन देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं और फिर वो बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ भागने लगते हैं। किसी बच्चे ने कह दिया भाई ये क्वेश्चन बैंक है, बड़ा मोटा क्वेश्चन बैंक है, ये भी लगा लो। किसी ने कह दिया एनसीईआरटी भी लगाओ, प्रीवियस ईयर भी लगाओ। फिर किसी ने बोल दिया नहीं नहीं यार, फिजिक्स का पेपर तो बहुत टफ आता है, तो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर भी लगाओ। अरे भाई इतना सवाल लगाने का टाइम है आपके पास? नहीं है। तो आपको करना क्या, स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है कि भैया इतना कर लूंगा काम हो जाएगा मेरा। तो एनसीईआरटी और पास्ट ईयर क्वेश्चन केवल आपको फिजिक्स में इतना लगाना है। केमिस्ट्री में मैंने बताया 250 लगाओ, 50 क्वेश्चन लगाओ, फालतू जरूरत ही नहीं है कुछ और छूने की। ठीक है, और मैथ में कुछ और छूने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया सॉल्विंग सेशन, एनसीईआरटी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो अच्छे से लगा लोगे आपका काफी हद तक काम हो जाता है। ठीक है, तो इतना अच्छे से लगाओ। प्लस किसी भी सवाल पे 3 से 4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, इतना टाइम से ज्यादा मत दो। ये नहीं कि एक सवाल को लेके बैठे हुए हो, आपको एक दिन में ज्यादा सवाल लगाने। ठीक है, तो आप 1-2 मिनट दो, जो सवाल नहीं बन रहे हैं आप सीधे सोल्यूशन देखो, सीखो, डाउट कॉपी में डालो। सवाल देखो, हो जा रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा सीखो, आगे बढ़ो। ऐसे ही आपको चलना है। ठीक, इसके बाद एक स्ट्रैटेजी है जो मैं हर बच्चे को यूज करने को बोलता हूँ, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल क्या स्ट्रैटेजी है, देखो बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें करने को, बहुत बड़े बड़े टास्क है, उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे टास्क में। जब आप उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हो, आप एक एक टास्क को कंप्लीट करते जाते हो, तो वो चीज जल्दी कंप्लीट होती है। जैसे इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपका सिलेबस इस समय कंप्लीट नहीं है, तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने चैप्टर्स को वीक, स्ट्रॉन्ग या लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। अब जो चैप्टर वीक है, इसके अंदर जाओ यूट्यूब पे वन शॉट देखो, 2 घंटे के सॉल्विंग करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन करो, हर एक चीज करो। जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर क्यों करोगे भाई, इसके अंदर अपने नोट्स बने हुए हैं, नोट्स रीड करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाओ, काम खत्म। या नोट्स अगर नहीं भी बने हुए, तो एक बार आपने 2 घंटे का, 1 घंटे का कोई रिवीजन वन शॉट देखा, वो करा, और आपने कोई बड़ा वन शॉट देख लिया, 8 घंटे का है या 4 घंटे का है, जिसमें पूरा का पूरा सब चीज कवर्ड है, उसके अंदर केवल क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिए, थ्योरी तो आपने कवर कर ली थी, स्मार्टली पढ़ लिया, आप इसमें थोड़ा टाइम बच गया। फिर जो चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रह गई है, तो भैया नोट्स जल्दी से पढ़े, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी पास्ट ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए, यही क्वेश्चन बैंक है जैसे Q50 का, वो अच्छे से लगा लिया। तो लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले चैप्टर में वो रेमेडी दे दी, जहां रिवीजन कम रह गया वहां रिवीजन कर लिया उठा के। तो आप इस तरीके से अपने ना चैप्टर्स को, सिलेबस को डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने से क्या होगा, आपको पता है स्पेसिफिकली एक चैप्टर को मुझे क्या काम देना है। ऐसे आप स्मार्ट तरीके से सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हो। ठीक, इसके बाद 12वीं की कुछ मिस्टेक जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, पहली चीज क्विट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार भैया हम तो पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो प्रिपरेशन या तो यही क्विट कर दे रहे हैं, या केवल इतना सिलेबस ही कर जा रहे हैं। यार सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो एक बहुत आइडियल नंबर बता रहा हूँ कि आप 7-8 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर तुम 4-5 दिन पहले करोगे, तुम 2 दिन पहले भी सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, तो भी तुम 96-95% लेकर आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि फर्क क्या पड़ता है यार, देखो सिलेबस आखिरी के 2 दिन तक भी होगा, सवाल तो वैसे आने वाले ना, बट पहले हो जाता तो दिमाग पे प्रेशर कम रहता है। तो क्विट तो बिल्कुल नहीं करना है भाई, बहुत लड्डू एग्जाम है, बहुत लड्डू एग्जाम है, कोई टफ एग्जाम नहीं है। ठीक, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग सही तरीके से करनी है, और सही क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। मैं देख रहा हूँ बच्चों को इतने मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हुए। अब इतने मोटे क्वेश्चन बैंक आप लास्ट के टाइम में कैसे लगाओगे, और लगा भी लोगे तो बाकी के सब्जेक्ट को कैसे टाइम दोगे? आपको पीएचई नहीं पढ़नी है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, वो भी तो पढ़ना है। फिर रिवीजन, भाई बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते नहीं है, कहते हैं भाई साल के शुरुआत में चैप्टर पढ़ा था, अब यार वो याद ही नहीं आता है। कैसे याद आएगा, साल की शुरुआत में पढ़ा था, पूरे साल रिवीजन ही नहीं करा। कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है भाई सब्जेक्ट का। और डेप्थ खासकर फिजिक्स में एक अलग से कॉपी होनी चाहिए जहाँ डेरिवेशंस लिखी हुई है, करोगे रिवाइज। फॉर्मूलाज ताकि न्यूमेरिकल बन पाए। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ताकि उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो लंबी लंबी रिएक्शंस आती है, वो आप बना पाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मिस्टेक एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई बच्चे क्या करते हैं, जो सवाल उनसे नहीं बनता है, कोई टफ लगता है, उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं तो बहुत टफ है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा था, वो आपको बता रहा था आपके कंसेप्ट में कहां पर खोट थी। तो मिस्टेक एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। और यहीं पर मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, मिस्टेक कॉपी मेथड। ये क्या है भाई, जो भी गलतियां तुम अगले 15 दिन सॉल्विंग करते समय, सैंपल पेपर लगाते समय, या क्लास में बैठ के सॉल्व कर रहे थे, जो भी गलतियां आपको लगता है आप कर रहे हो, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, चाहे वो कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक है, एक मिस्टेक कॉपी में ऐड करो, और इस मिस्टेक कॉपी को एग्जाम से पहले 2-3 बार विजिट कर लेना। जब तुम एग्जाम देने जा रहे होगे ना, तो भी एक बार उसको खोल के देख लेना मैंने क्या क्या गलतियां करी थी। ये अगर तुमने ना, होता क्या है, जैसे तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, ठीक है, उसको तुमने अलग एक कॉपी में लिख लिया, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में जब तुम क्वेश्चन सॉल्विंग एग्जाम में करोगे ना, तो ये अलग से क्लिक करेंगे कि ये चीज तो मेरी मिस्टेक कॉपी में ऐड है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में तुम्हारा स्कोर बूस्ट करने वाली है। ठीक, अंत में मैं बस यही बोलूंगा, देखो मैं हजार बातें कर सकता हूँ, हजार स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, चीजें सब कर सकता हूँ, बट करना तुम्हें है।
मैं करवाऊंगा डेफिनेटली, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बट करना तुम्हें। तो प्लीज एफर्ट मारो, हाथ पैर मारो। बोर्ड में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से अच्छे नंबर तुम स्कोर कर सकते हो। और इसके साथ में सही क्वेश्चन सॉल्विंग करो, इसीलिए ऐसी चीजें निकाली है, ताकि तुम कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, चलो दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।